गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन हमने कंप्लीट किया। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स, ये सारा हमने कंप्लीट किया। फिर डाइजेशन के बाद ठीक है जो सिंपलर सब्सटेंस है जैसे कि ग्लूकोज, फ्रिक्टोज, ग्लैक्टोज या अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ग्लाइसरोल्स, अब ये क्या होना पड़ता है, जो डाइजेस्टेड सब्सटेंस है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है वो ब्लड के अंदर मतलब एब्जॉर्ब होना पड़ता है ताकि हमारा ब्लड अलग अलग टिश्यूज सेल्स को ये ले जाते हैं, ठीक है, और टिश्यू सेल्स क्या करते हैं, इनको यूटिलाइज करते हैं फॉर देयर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, ठीक है। अब जो डाइजेस्टेड सब्सटेंस है, ठीक है, जो कम्प्लेक्स मैक्रोमॉलिक्यूल्स से सिंपलेस्ट माइक्रोमॉलिक्यूल्स में फॉर्म हुआ है, डाइजेस्टेड सब्सटेंस है, ठीक है, इनको ब्लड के अंदर मतलब डिफ्यूज करना, मूव करना, ब्लड के अंदर मूव करना, इस प्रोसेस को कहा जाता है एब्जॉर्प्शन। ब्लड के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड के अंदर मूवमेंट होना, इनके मूवमेंट होना, ठीक है, ब्लड के अंदर उनको डालना, ठीक है, जो डाइजेस्टेड सब्सटेंस है, डाइजेस्टेबल जो सब्सटेंस है, ठीक है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ग्लाइसरोल्स, ग्लैक्टोज, फ्रक्टोज, इनको ब्लड के अंदर डालना, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एब्जॉर्प्शन। सो एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच, ठीक है, द डाइजेस्टेड प्रोडक्ट of digestion pass through the intestinal mucosa into the blood or lymph, ठीक है। सो हम क्या लिख सकते हैं, एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस बाय विच द end products of digestion, the end products of digestion pass through the intestinal mucosa, into the blood, ठीक है। जो डाइजेशन के एंड प्रोडक्ट्स है उनको ब्लड के अंदर पास करना, ब्लड के अंदर डालना, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एब्जॉर्प्शन। अब जो एब्जॉर्प्शन है इट इज कैरीड आउट बाय डिफरेंट मतलब प्रोसेस, ठीक है, अलग अलग प्रोसेस से कैरीड करता है, ठीक है। जैसे कि ये जो ग्लूकोज, ग्लैक्टोज या फ्रिक्टोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ग्लाइसरोल्स, इनको ब्लड तक पहुंचने के लिए अलग अलग रूट उनके पास होता है, जैसे कि पैसिव ट्रांसपोर्ट, कुछ पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू मूव करते हैं, कुछ एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, कुछ सैंपल डिफ्यूजन के थ्रू भी पास ऑन होती है, कुछ फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज्म के थ्रू भी पास ऑन होते हैं ब्लड के अंदर। सो इट इज कैरीड आउट बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट with use of energy, active transport, or by facilitated diffusion, facilitated transport, ठीक है, facilitated transport, or by sample diffusion, ठीक है। मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज या अमाइनो एसिड्स या क्लोराइड से वो सैंपल डिफ्यूजन के थ्रू ही एब्जॉर्ब होते हैं, सैंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्या होती है, मतलब डिफ्यूज होते हैं, वो खुद ब खुद डिफ्यूज होता है, कंसंट्रेशन डिफरेंस उनमें होती है, ठीक है। मान लो ब्लड के अंदर, ठीक है, ऑलरेडी अगर ग्लूकोज कम है तो ग्लूकोज क्या करते हैं, वो खुद ब खुद स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकोसा के वॉल के थ्रू खुद ब खुद ब्लड में चला जाता है, ठीक है। तो ये एक सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू चला जाता है। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ, हम लिख सकते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज
अमाइनो एसिड्स भी चला जाता है, ठीक है, अमाइनो एसिड्स एंड क्लोराइड्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन। लेकिन मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज, यहाँ पे हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज लिखा, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज है या अमाइनो एसिड्स है या सोडियम है, उनको एब्जॉर्ब करना पड़ता है फोर्सफुली, एनर्जी डाल के, मतलब ब्लड के अंदर डालना पड़ता है, ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज, ठीक है, मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज अमाइनो एसिड्स सोडियम, ठीक है, मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज अमाइनो एसिड सोडियम आर absorbed into the blood by एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, ठीक है, एनर्जी डाल के, मतलब एनर्जी डाल के इनको इंटेस्टाइन से ब्लड में ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू, ठीक है। तो ये जो ट्रांसपोर्ट है या पैसेज ऑफ द सब्सटेंस इनटू द ब्लड डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इसके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करती है, ठीक है। मान लो ब्लड के अंदर अगर ग्लूकोज का कंसंट्रेशन कम है तो वो ग्लूकोज इजीली डिफ्यूज करेगा, इजीली मूव करेगा, ठीक है। तो अगर ग्लूकोज के अंदर ऑलरेडी ब्लड के अंदर ऑलरेडी ग्लूकोज ज्यादा है तो उसको हम मतलब फोर्सफुली एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू उसको ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा होता है। लेकिन सब्सटेंस लाइक फ्रक्टोज जो है वो एक्चुअली फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के थ्रू, अब हमने फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट क्या होता है, देखो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के थ्रू वो डिफ्यूज करता है, ठीक है, क्या करता है, मतलब सम ऑफ द सब्सटेंस लाइक फ्रक्टोज, ठीक है, सब्सटेंस लाइक फ्रक्टोज are absorbed with the help of carrier ions like sodium। मतलब फ्रक्टोज, मान लो फ्रक्टोज हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में है, अगर हम फ्रक्टोज को ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट करना चाहे तो क्या होता है, फ्रक्टोज जो है वो खुद ब खुद नहीं करता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, तो फ्रक्टोज जो है एब्जॉर्ब्ड होता है, ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड के अंदर विद द हेल्प ऑफ कैरियर आयंस, सोडियम के साथ साथ वो सोडियम से जुड़ के, ठीक है, सोडियम से मिल के सोडियम के साथ साथ वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। इस टाइप के ट्रांसपोर्टेशन को कहा जाता है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, इस टाइप के ट्रांसपोर्टेशन को क्या कहा जाता है, द मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज द फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। अब वाटर कैसे होता है, ठीक है, वाटर तो सिंपली वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है, अगर वो डिपेंड करता है ऑस्मोटिक ग्रेडियंट में कि वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन दी ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। अब आता है फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल्स, ठीक है, फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरोल्स। फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरोल्स जो है वो या ना एक्टिव ट्रांसपोर्ट ना मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट इनसे नहीं होता है, क्योंकि ये फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल्स है वो इनसॉल्युबल है, ठीक है, हमें पता है वो क्या होता है, इनसॉल्युबल है, और इट कैन नॉट बी एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड डायरेक्टली, ठीक है, ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होता ब्लड के अंदर बिकॉज दे आर इनसॉल्युबल, दे कैन नॉट be absorbed into the blood directly because they are insoluble, तो इनको ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट करने के लिए पहले क्या होना पड़ता है, जो
जो ग्लाइसरोल और फैटी एसिड्स है वो उनको स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होना पड़ता है, ठीक है। फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरोल्स दे मतलब दे आर कन्वर्टेड इनटू फर्स्ट they are converted into small droplets called मिसली, ठीक है। पहले क्या होना पड़ता है, इनको इंटेस्टाइन के अंदर ही, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मान लो फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल है, ठीक है। फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होता है ब्लड के अंदर, डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट नहीं होता है ब्लड के अंदर। क्यों? क्योंकि ये इनसॉल्युबल होता है। पहले ये जो फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल से इनको फर्दर स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होना पड़ता है, ठीक है, जिसको मिसली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिसली कहा जाता है, ठीक है। तो ये मिसली फिर इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में पास होती है, ठीक है, विच मूव इन द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकोसा से पास होती है, ठीक है। अब फिर इसके बाद क्या होती है, देखो, जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स है, ठीक है, जो फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल किस में कन्वर्ट हो गया? मिसली में, स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गया। अब जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स से उनके इर्द गिर्द एक प्रोटीन कोट मतलब करना पड़ता है, कवर्ड करना पड़ता है, प्रोटीन कोट से कवर्ड करना पड़ता है, जिसको साइक्लो या काइलोमाइक्रोन्स कहा जाता है, ठीक है। दिस स्मॉल ड्रॉपलेट्स आर देन कोटेड बाय अ स्मॉल मतलब प्रोटीन कोट फॉर्म्ड काइलोमाइक्रोन्स, ठीक है, जिसको काइलोमाइक्रोन्स कहा जाता है। अब ये जो काइलोमाइक्रोन्स है वो लेक्टिल्स के थ्रू, लिम्फ वेसल्स के थ्रू क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। फिर जो लिम्फ वेसल है अल्टीमेटली वो ब्लड स्ट्रीम्स में इनको मतलब ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे होते हैं एक्चुअली, क्या होते हैं? ऐसे होते हैं, ठीक है। तो जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स है इनको प्रोटीन कोट के साथ कवर्ड करना पड़ता है, ठीक है। दिस small droplets then coated by protein coat and formed chylomicrons which are transported into the lymph vessel जिनको लेक्टिल्स कहा जाता है, ठीक है, in the villi. These lymph vessel ultimately release the absorbed substance into the bloodstream, ठीक है। तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर से ही स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकोसा के थ्रू डायरेक्टली ब्लड में चला जाता है। तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन अकर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब जो एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस है ब्लड में, मान लो जो ग्लूकोज पहुंच गया, फिर फैटी एसिड्स, ग्लाइसरोल्स या अमाइनो एसिड्स, ये सारे पहुंच गए ब्लड में। अब ब्लड कहाँ ले जाता है? अलग अलग टिश्यूज, सेल्स को ये सब्सटेंस ले जाता है और टिश्यूज और सेल्स क्या करते हैं? उनको यूटिलाइज करते हैं। उस यूटिलाइजेशन के प्रोसेस को एसिमिलेशन कहा जाता है, ठीक है। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस फाइनली रीचेस द टिश्यूज which utilize for their activities. This process is called assimilation. उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? assimilation कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा एब्जॉर्प्शन होता है कंप्लीट, ठीक है। अब डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जो है, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, एब्जॉर्प्शंस, ये सारा हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे, रेस्पिरेशन, ठीक है। तो रेस्पिरेशन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।